निसार साहब, क्या ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज सामने आए और जिस तरह मरियम नवाज़ ने दावा किया है, क्या सियासी ये जो इंतखाबी नताइज हैं क्या वाकई ये गैर सियासी रेफरेंडम कहे जा सकते हैं या फिर वक्ती तौर पर अवामी रुझान के अक्कासी कहलाई जाएंगे? यार मुझे नहीं पता ये लोग बेखबर हैं, बेपरवाह हैं या हक़ाइक़ से बालातर किसी हवाई किले में रह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट। हालांकि ये जो जैगम साहब ने जो कुछ कहा, इवन परफॉर्मेंस के एतबार से मैं तो इस मामले में बड़ा ध्यानदार आदमी हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। मेरे नज़दीक ना ये इलेक्शन था ना रेफरेंडम, और ये तबसरा भी कोई नाम नेहाद तज्जिया नहीं है, आईना है जो तबसरे के काबिल भी नहीं है। एक शेर सुनो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। वाह, और ये भी देखते हैं कि कोई भी देखता ना हो। और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, देखता ना हो, बस। हाँ, तमाशाई भी मैं, तमाशा भी मैं। आपे शरबत, देखो बात सुनो, सराइकी में बड़ा खूबसूरत है। आपे शरबत, आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सभे कुछ आप हैं। चले सर, सरकार तो पंजाब की है, पीटीआई पंजाब में ना कुछ कर सकी, मगर खैबर पख्तूनख्वा में भी इबरतनाक शिकस्त हुई है। हरीपुर जहां से उमर अयूब तो ये क्या ये शिकस्त वाकई पीटीआई को चैलेंज कर रही है या मामूली सियासी हेर फेर का हिस्सा है? मैं अब केपीके की बात कर रही हूँ। नहीं, क्या चैलेंज कर रही है? आप अपनी अल्लाह से जिंदगी दे, आप अपनी आंखों से देखेंगे, हक़ाइक़ सारे सामने आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। मगर हसन साहब, ये चीजें तो इंतखाब में ही नजर आती ना, इलेक्शन ही तो बताता है, यही तो पैमाना है। देखे ना, 2024 का क्रेडिट लिया ना पीटीआई ने कि बगैर निशान के हमने साबित किया। आप ओ मैं बात सुन लेना यार, बात ही बुला देती हूँ। लंबी बात नहीं, मुझे समझ आ जाती है जल्दी। आप और आप जैसे जो दानिश्वर है ना, वो जमहूरियत का लफ्ज़ भी शौक से इस्तेमाल करते हैं, सियासत का भी करते हैं, इलेक्शन का भी करते हैं। कसम खाओ किसी भी लाडली चीज की या किसी भी मोहतरम चीज की, ये इलेक्शन थे या कल को हाथ मारो। सर, फिर तो मैं सारी इलेक्शंस में यही बात कहूंगी, अवेलेबल मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं ना, मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं नहीं करता ना जी, मैं नहीं करता। आपकी मर्जी, फिर तो आप कहेंगे कि जो सही लगे उसको अडॉप्ट कर लें, जो सही ना लगे उसको छोड़ दें। 18 अच्छा लगे ले लें, 24 अच्छा लगे उठा। नहीं, मैं कूड़े के ढेर का तज्जिया करने बैठ जाऊं। चले, एग्रीड। शहजाद चौधरी साहब, नून लीग को जो ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी मिली है, मरियम नवाज इसे पंजाब की परफॉर्मेंस के उस बिहाफ पर अपना क्रेडिट के तौर पर ले रही हैं। अब ज़िमनी इंतखाब की मखसूस हरकियात होती हैं, कुछ हमने हवाला भी दिया कि क्या हुकूमत की फेवर में जाती हैं या अपोजिशन की फेवर में जाती हैं। आप क्या कहिएगा कि मरियम नवाज के इत्मीनान में जो इजाफा है वो सियासी फ़ज़ा की हकीकी तर्जुमानी है या महज सियासी बयानबाजी है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एग्री कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस बयानिया से ज्यादा परफॉर्मेंस अहम होती है। परफॉर्मेंस बजाते खुद एक बयानिया होता है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। बयानिया कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस ही बयानिया होती है। और वो अब ये उस तरीके से आया या नहीं आया, मरियम नवाज साहिबा का अपना क्लेम है, लेकिन आगे जाके इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। दूसरी बात, ज़िमनी इंतखाबात, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है कि PMLN जो है वो, देखिए, हुकूमत में होते हुए ज़िमनी इंतखाबात जीत गई। क्या अजीब सी बात है, और होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हमाद अजहर और उमर अयूब का ना जीतना वाकई उन दोनों अशखास के लिए, दोनों साहब के लिए, मुझे लगता है जैसे उनके वोटर्स उनके साथ ज्यादा खुश नहीं है दोनों के, इस वजह से वो हार गए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कितना अहम इलेक्शन। मेरे ख्याल में PTI से ज्यादा ये PMLN के लिए बड़ा इलेक्शन था। अंदाजा लगाइए कि PMLN को अगर ये सीटें ना मिलती मरियम नवाज के होते हुए, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए, तो क्या हालत हो। तो इसलिए उनका जीतना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत PTI अपने आप को फिर से मुस्तहकम कर पाती या अपनी सियासत को जगा पाती पंजाब के अंदर इन 13 नशस्तों के ऊपर। तो उससे ज्यादा बड़ी बात, उससे बड़ा इम्तिहान PMLN का था। और फॉर द मोमेंट नताइज के हिसाब से PMLN जो है वो अपने आप को सुरखरू समझेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 29% लोगों ने वोट दिया इन 13 हल्कों में, वो तो ठीक है, और 29 में से भी कुछ ने अपोजिशन को दिया होगा या आज़ाद उम्मीदवारों को, और कुछ ने PMLN को दिया होगा, कोई परसेंटेज होगी ना। मिसाल के तौर पे 20% कर लेते हैं,
अगर 20% ने पीएमएलएन को वोट दिया है तो और 9% ने उनके खिलाफ दिया है, तो वो जो 71% जिन्होंने नहीं वोट दिया वो क्या सोचते हैं? अगर वो उनका पता लग जाए तो फिर मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा कि रेफरेंडम, ठीक है। लेकिन वो चूंकि घर से बाहर नहीं निकले, तो इसलिए बहैसियत पाकिस्तानी मुझे, आपको, हसन साहब को और सबको, हम सबको परेशान ही होना चाहिए कि हमारे लोग ये इलेक्शनों से इतने नालायक क्यों हैं? ये क्यों नहीं बाहर निकलते? क्या वजह है कि इनकी कोई इलेक्शनों के ऊपर यकीन नहीं रह गया, या क्या क्या हुआ क्या है? वरना यानी इस तरीके से नाला सियासत से दूर हो गए। जहां पर अवाम सियासत से दूर होना शुरू हो जाए, फिर वो सियासत सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली 1% 2% लोगों की रह जाती है। 1% की भी समझो, 99% लोग उससे मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्टेड है। इससे कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइज होना। तो एक तो ये वाजे होनी चाहिए चीज। तो रेफरेंडम नहीं लगता, मुझे लगता है परेशानी की बात है पीएमएलएन के लिए और तमाम सियासतदानों के लिए कि यार ये लोग क्यों नहीं निकलते और हमें वोट क्यों नहीं देते। दूसरी बात, क्या पीएमएलएन को यकीन था कि ये पीटीआई के लोग नहीं निकलेंगे? हाँ, मुझे पता है कि उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आजाद के ऊपर खतरा तो होता है ना कि पीएमएलएन का इम्तिहान इतना बड़ा था, फिर भी वो सिर्फ 29% लोग निकाल सके। क्या वजह है? लोग क्यों नहीं निकले पीएमएलएन के हक में? ये मुझे 20% का कोई कहानी ना कोई सुनाए, मुझे वो 50% का नंबर चाहिए। 50% पर पंजाब या जहां पे भी इलेक्शन हुआ है वो निकल के कहता कि हम पीएमएलएन के साथ खड़े हैं, तो मैं कहता पीएमएलएन ने मार लिया। पीएमएलएन ने अपनी पोजीशन और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू से एक नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जो 80% नहीं निकले, जिमनी में वैसे भी 30-35, चलें आप मैक्सिमम 40 तक भी ले जाएं तो इतना ही टर्न आउट होता है। जो नहीं भी निकले, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या पीटीआई ने अपने वोटर, अपने कारकुन को निकलने को कहा? क्या निकालने की कोशिश की? क्या उनको कोई नारा दिया? क्या ख्वाब दिखाया कि तुम निकलो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, हम ये एफर्ट करेंगे? क्या पीटीआई ने ग्राउंड जानबूझकर छोड़ दिया कि हम ये एफर्ट ही करने को इस वक्त तैयार नहीं है, हम नून लीग की हुकूमत को ही चैलेंज करने को तैयार नहीं है इस वक्त? पीटीआई का तो जिक्र ही नहीं है ना। पीटीआई तो है ही नहीं ना, वो तो खत्म हो गई ना। उन्होंने कहा बयानिया दफन कर दिया हमने, ठीक है ना। देखिए कितना बड़ा इम्तिहान था, हमने इस पे एग्री कर लिया कि पीएमएलएन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था ये जिमनी इंतखाबात। अंदाजा लगाइए वो हार जाते तो इनका क्या बन, कई शक्ल दिखाने तो खुशी खुशी जीत किसी ने प्लेट में रख के दी है फिर, तो आप कह रहे हैं? तो नहीं, ना 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 ना, मुझे तो ये परेशानी है कि सिर्फ 29% लोग बाहर निकले, उसमें से भी कोई 20, 18, 19, 20% ने सिर्फ पीएमएलएन को वोट दिया। उनको कैसे पता था कि पीटीआई का वोटर निकल के किसी आजाद को, जिस तरीके से 8 फरवरी को हुआ था, उस तरह का कोई काम नहीं कर देगा और फिर हमें खिफ्त उठानी पड़ेगी, फिर हम किसको शक्ल दिखाने के काबिल रहे? तो पीएमएलएन के वोटर को बाहर निकलना चाहिए था। पीएमएलएन का वोटर कहां है भी या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। फाइनली एक और आपके सवाल रेफरेंडम का, और बाकी का जवाब दे देता हूं। रेफरेंडम तो जीत लिया, मान लेते हैं जीत लिया, रेफरेंडम हो गया बिल्कुल, और पीएमएलएन का बयानिया, पीटीआई का बयानिया दफन हो गया, पीएमएलएन का रेफरेंडम कामयाब हो गया और पीएमएलएन रेफरेंडम के तौर पे कामयाब हुई। इमरान खान को छोड़ दें जेल से, अब उसका क्या फायदा रखने का? ठीक, पीटीआई को थोड़ी सी सहूलत दे दें, वो सियासत करने दें, उनके लोगों को ना पकड़ें, उनको परेशान मत करें, उनके घरों पे छापे ना डालें, करने दें ना, बिल्कुल कर लें। ये रेफरेंडम होगा, ये वाला दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। और फिर दूसरी बात, एक और चीज भी याद रख लें, जब भी इलेक्शन होगा, जब भी अगर कभी होगा, जब भी कभी होगा, फिर देखेंगे कि असल में रेफरेंडम है या इलेक्शन है, और उसके जवाब उसके नतीजे क्या निकलते हैं। ठीक हो गया शहजाद साहब।